आइए अब आपको एक अजूबा दिखाते हैं, लेकिन ये अजूबा तकनीक का नहीं बल्कि कुदरत का है, जिसका नाम है डेड सी यानी कि मृत सागर। इजराइल के डेड सी में इतने ज्यादा खनिज हैं कि अगर कोई भी इंसान इनमें तैरता ही रहता है यानी कि वो कभी डूब नहीं सकता। इजराइल से जी मीडिया संवाददाता राहुल सिन्हा की ये खास रिपोर्ट देखिए। इजराइल आने पर अगर आपने डेड सी या मृत सागर नहीं देखा तो समझिए इजराइल आना आपके लिए बेईमानी सा है। तो आज हम आपको दुनिया के एक आश्चर्य डेड सी पर लेकर चल रहे हैं, वो समुद्र जहां पर कोई डूबता नहीं है। क्या खासियत है इस समुद्र की? अगर आप उसमें उतरेंगे तो तैरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। तो उस समुद्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले इसकी खासियत यहीं से शुरू हो जाती है। इस वक्त हम लोग सी लेवल पर खड़े हुए हैं, तो सी लेवल पर मौजूद है और डेड सी पर हमें जाना है। तो डेड सी लेवल से नीचे है, यानी अगर ऐसे समझा जाए तो डेड सी टनल में सुरंग की तरफ है, नीचे जाकर के समुद्र तल से नीचे जाकर के एक समुद्र है जिसे मृत सागर कहा जाता है। तो यहाँ जाकर के मृत सागर भी दिखाएंगे और ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि इजराइल ने डिफेंस में, एग्रीकल्चर में, सोलर एनर्जी में, इन तमाम जगहों पर अपने को मजबूत किया, अपने को विकसित किया। लेकिन उसके साथ साथ इजराइल ने अपनी तमाम जितनी धरोहर हैं उनको भी बहुत अच्छे से विकसित किया है, संरक्षित किया है। और ये भारत को भी सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि ताजमहल के आसपास का इलाका, ये ठीक है कि कुछ इलाका तो ठीक किया गया, लेकिन उसके आसपास की स्थिति बहुत बदतर भी नज़र आती है। हम देखते हैं कि हमारे मॉन्यूमेंट्स के आसपास के हालात किस तरीके के देखने को मिलते हैं, या फिर प्राइवेट बीचेस छोड़ दें तो बाकी जगह किस तरीके के हालात नज़र आते हैं। तो क्या सीखना चाहिए इस मामले में भी इजराइल से? आज डेड सी को दिखाएंगे और डेड सी के जरिए ये सीखेंगे भी। चलिए। डेड सी यानी मृत सागर। अब सवाल है कि इस सागर का नाम मृत सागर क्यों पड़ा? तो इसका जवाब यह है कि इसका पानी इतना ज्यादा खारा है कि इसमें कोई भी जीवित नहीं रह सकता। पर इसकी खासियत है कि इसके पानी से कई तरह की औषधियां भी बनती हैं और कोई इसमें डूबता भी नहीं। और अब हम आपको लेकर उस जगह पर आ गए जिसे डेड सी यानी दुनिया का मृत सागर कहा जाता है। ये ऐसा सागर है जहां पर कोई डूबता नहीं है। ये एक ऐसा पानी है जिसको अगर आप हाथ लगाएंगे तो इसके अंदर ज़बरदस्त तरीके के मिनरल्स हैं, और सबसे अहम बात यह है कि इसका पानी बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे तेल जैसा हो, क्योंकि इसके अंदर ऑलिव ऑयल भी मिला हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे खास बात यह है कि देखिए सामने एक शख्स चला जा रहा है। यही सबसे बड़ी खासियत है इस समुद्र की कि आप इसके अंदर कहीं भी चले जाइए और आप जैसे ही लेटेंगे तो फिर आप तैरते हुए खुद ब खुद तैरते हुए नजर आएंगे, जैसे कि ये सामने ये शख्स खुद ब खुद तैरता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से इस सागर को मृत सागर कहा जाता है। लेकिन इस सागर की कई खूबियां, कई खासियत है। ये दुनिया का इकलौता मृत सागर है। इसके अलावा दुनिया में आपको कहीं भी इस तरीके का समुद्र देखने को नहीं मिलेगा। इब्राहिम मेरे साथ हैं, यहाँ इजराइल के रहने वाले हैं और डेड सागर को बहुत बखूबी से जानते हैं, इसकी खासियत उनको पता है। तो सबसे पहले Ibrahim, first of all, tell us about the speciality of this sea. The specialty of this sea, it's different than other sea in the world because it's full of many kind of salt and minerals, which is very healthy for the skin. At least is what they say. And we have the mud. If you look at the people, there it's covering with the black mud. There's all this mud coming from the sea. They cover themselves with mud because the mud is full with minerals. And that minerals, the skin need it. We lose it with the day life, with the shower and all this. So we receive that back to our skin from the mud. If they cover the mud and they wait till they can dry, so the skin by themselves, they receive the mud, which is very healthy and very good. They make a natural peeling to the skin and receive a lot of minerals that our body need it. And it's fun. And if you don't know swim, but you can swim. You don't know you need to swim. In this sea, you cannot swim either if you want. You just get in the water, sit in the water, lay on the back, and you just float like a baby. You don't need to move a muscle to float in the water. दुनिया भर के ज्यादातर समुद्रों का पानी खारा या नमकीन होता है। समुद्री पानी में मौजूद सोडियम और मैग्नीशियम औसतन 1 घन फुट के लिए 1 किलोग्राम होते हैं।
पर आपको जानकर हैरानी होगी कि मृत सागर का पानी साधारण समुद्रों के पानी से भी तकरीबन 6 से 7 गुना ज्यादा खारा है। पानी में भार इतना ज्यादा होता है कि इंसान इसमें लेटने के बावजूद नहीं डूबता। हमारे संवाददाता राहुल सिन्हा तो इस डेड सी में नहीं गए, लेकिन हमारे सहयोगी कार्तिकेय शर्मा ने मृत सागर के अंदर जाकर इसे महसूस किया। लेकिन मेरे सहयोगी कार्तिकेयन है, हम दोनों प्राइम मिनिस्टर की विजिट कवर करने के लिए यहाँ पहुंचे थे और कार्तिकेयन को तैरना आता है, उसके बावजूद आप जब यहाँ उतरे तो क्या लगा? ये मृत सागर वाकई मृत है। देखिए, ऐसा लगा कि ये ऐसा समुद्र है जहाँ कोई डूब नहीं सकता, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जो इस डेड सी में आना चाहता है, पहले तो अपने आँखें और पानी दोनों को दूर रखे, क्योंकि इसमें जो नमक की मात्रा है वो 7 गुना ज़्यादा है किसी एक समुद्र से। यानी आपकी आँख में अगर ये पानी लग गया तो जल जाएंगे एकदम। लेकिन पानी की व्यवस्था है, तो पहला वो बड़ा जिसे कहते हैं कि कड़वा अनुभव हुआ। मैं दौड़ता हुआ गया एकदम, जैसे आंखें लहूलुहान हो गई थी मेरी, और उसके बाद नहा धो के वापस आया। अंदर फीलिंग क्या है? देखिए, ऐसा लगता है जैसे कि मैं किसी हल्के से तेल पे बैठा हुआ हूँ, और आप बायोंसी बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब है कि 2 फीट के छिछले पानी में आप डूब नहीं सकते हैं। इसमें इतनी बायोंसी है नमक के कारण और मिनरल्स के कारण कि इसमें फ्लोट करते हैं। लेकिन डेड सी राहुल, यहाँ लोग इसलिए आते हैं क्योंकि इसकी जो मिनरल्स हैं वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और उसके तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। लेकिन अब ये हम लोग हैं बड़े भाग्यशाली राहुल कि हम लोगों को मौका मिला है आने का। लोग कहते हैं कि 25 साल में 30% डेड सी छोटा हुआ है। एरल सी जो था रूस में, वो 1/4 हो गया है। तो यानी वो कह रहे हैं कि अगर इसको मिलाया नहीं गया रेड सी से तो ये अपना आधा हो जाएगा। इसकी कोशिश चल भी रही है, इसकी कोशिश शुरू भी हो चुकी है। तो कार्तिकेय, मुझे लगता है आप जाकर एंजॉय कीजिए। अब जरा डेड सी के बारे में और कुछ बताते हैं। कि आप आइए और थोड़ा इसका भी अनुभव लीजिए। ये कहते हैं कि केवल घुटने तक पैंट ऊपर करके आप डेड सी का मजा नहीं ले सकते। भले ही सागर में कोई जलीय जीव नहीं पनप पाता हो, पर इसका जल कई औषधीय गुणों से भरपूर है। इसे कई लाइलाज रोगों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिकों ने भी ये साबित कर दिया है कि यहाँ मिलने वाला नमक और खनिज लवण हमारे लिए मूल्यवान हो सकते हैं। इसी के चलते आज मृत सागर मेडिकल टूरिज्म का केंद्र भी बन गया है। Far away, actually we're from Canada, and we know the special minerals that are in the water. We know there is 38% salt and it's magnesium. Anyways, it's healthy for us, so we came. I want to treat my legs. My mother wanted to treat her shoulders. So my kids are enjoying it. डेड सी की इन खासियतों के अलावा इस जगह की एक और खासियत है जो इसे भारत के समुद्री तटों से अलग बनाता है। यहाँ भारत के समुद्री तटों की तरह गंदगी नहीं दिखती है। मृत सागर का आकार लगातार घटता जा रहा है, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि मृत सागर भी मर रहा है। और ऐसा ना हो, इसके लिए इजराइल सरकार की कोशिशें भी चल रही हैं। तो दुनिया की इस नायाब चीज को बचाने के लिए, इस नायाब समुद्र को बचाने के लिए फिलहाल इजराइल और जॉर्डन की सरकार ने पूरी ताकत लगा रखी है और पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से इस मृत सागर को मृत ना होने दिया जाए। 3 years going down 1 meter, which is a very dangerous. And now I hear that they're working a project to make a canal, to build a canal between the Red Sea into the Dead Sea, between Jordan, the government of Jordan, the government of Israel. They didn't start this only talking about. So this is the only way to save the Dead Sea. Other way it will disappear. It will be a memorial of the Dead Sea in the next 20 years, 25 years. यहाँ समंदर के किनारे घूमते घूमते हमारी नजर पास में मौजूद इस हरी भरी जगह पर पड़ी। हम चौंक गए कि रेगिस्तान में समंदर के किनारे इतनी ग्रीनरी कैसे। पता चला कि ये रेगिस्तान में फूल खिलाने का इजरायली फॉर्मूला है। इजराइल ने तकनीक से एक कृत्रिम जंगल तैयार किया हुआ है। रेगिस्तान में एक तरफ समुद्र है और दूसरी तरफ ये आर्टिफिशियल फॉरेस्ट भी यहाँ पर तैयार किए गए हैं। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और यही सबसे बड़ी खासियत इजराइल की है कि इजराइल ने रेगिस्तान में भी पौधे उगा दिए हैं, जंगल उगा दिए हैं, और ये खास तकनीक से उगाए गए। ये जो पीछे आप बीच में पाइप लाइन्स देख रहे हैं, इसके जरिए इन पौधों को पाइप के जरिए पानी पहुंचाया जाता है और इस रेगिस्तान में भी इनको जिंदा रखने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये पानी ऐसा नहीं कि कोई उपयोग का पानी हो, उसका इस्तेमाल हो रहा हो। जो घरों का वेस्ट पानी होता है उसको
प्योरीफाई करके पेड़ पौधों के हिसाब से फिर इसमें डाला जाता है और उससे इनको जीवन दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर तकनीक के दम पर इजराइल अपने दुश्मनों के साथ साथ प्रकृति से भी लड़ रहा है और दुनिया में अपना डंका भी बजा रहा है। राहुल सिन्हा, जी मीडिया, इजराइल।